मतदान प्रतिशत इस बार लगभग सभी राज्यों में पहले से कम हुआ है और राजस्थान में तो आप देखिए कि जो 7 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ मतदान पहले से सामान्यतया कम हुआ है। उसका असर निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के प्रभाव उस पर पड़ता ही है उनके परफॉर्मेंस में। लेकिन जनरली ये भी कहा जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं किसी भी राज्य में वो शासक दल जो होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके पक्ष में जाते हैं। पिछले बार जब कांग्रेस सरकार थी अशोक गहलोत जी की, तो उसमें भी हमने देखा कि जो उपचुनाव थे उनमें कांग्रेस को ज़्यादातर जगह विजय मिली। सलूम्बर में स्थिति ये है कि 1980 के बाद जितने चुनाव हुए उसमें 6 बार भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है और 4 बार कांग्रेस को विजय मिली है। और पिछले चुनाव में अमृतलाल जी मीणा वहाँ विजयी हुए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 37.54% वोट मिले। कांग्रेस से रघुवीर मीणा जी थे जिनको 30.66% वोट मिले और भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कुमार मीणा जी थे जिनको लगभग 24.23% वोट मिले। इस बार जो कैंडिडेट्स हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो रेशमा मीणा कांग्रेस से हैं, कहा जाता है कि उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस के भीतर अच्छी रही है। वो शायद पंचायत समिति प्रधान भी रही हैं और पहले कैंडिडेट भी रही हैं। साथ में जितेश कटारा जी हैं जिनको पिछली बार काफ़ी अच्छे वोट मिले 24% के आसपास भारत आदिवासी पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमृतलाल मीणा जी की पत्नी, स्वर्गीय अमृतलाल मीणा जी की पत्नी शांता मीणा जी को टिकट मिला है। तो इसमें रुचि इस बात से हो सकती है कि एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने सहानुभूति कार्ड खेला है और स्वर्गीय विधायक की पत्नी को टिकट दिया है, तो इसका लाभ लेने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन जो भारत आदिवासी पार्टी है उनकी मौजूदगी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अहम है। कांग्रेस के भीतर प्रारंभिक तौर पर हमको लगा कि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आई थी काफ़ी मतभेद पार्टी के भीतर दिखाई दिए और रघुवीर मीणा जी इस टिकट वितरण से नाराज़ दिखाई दिए क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी पिछली हार को रेशमा मीणा जी से जोड़कर देख रहे थे। बहुत अंत में जब प्रदेश स्तरीय नेता डोटासरा जी और अन्य लोगों ने सभा की यहाँ पर, तो रघुवीर मीणा जी मंच पर दिखाई दिए। तो उसका कितना नुकसान कांग्रेस को होगा इसका अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना अवश्य है कि नुकसान ज़रूर कांग्रेस को होगा। तो ये सलूम्बर की सीट का विश्लेषण हो सकता है। जो लाभ उठा सकते थे कांग्रेस के लोग कि सलूम्बर को जिला बनाया कांग्रेस सरकार ने, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता था, लेकिन इस तरीके से कैश नहीं कर पा रहे हैं मुझे लगता है वो इस बहुत बड़े निर्णय को। तो इनकी सर भारत आदिवासी पार्टी इनकी टक्कर किसके बीच मानते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच होनी चाहिए। मतदान प्रतिशत भी कुछ असर करेगा क्या इस बार, लगता है क्या? हाँ, मतदान प्रतिशत करता है, पर वो ओवरऑल सारे दलों को करता है और ख़ासतौर से उन दलों को ज़्यादा करता है जिनके कमिटेड वोटर्स होते हैं। तो कांग्रेस के जो कमिटेड वोटर्स हैं उनका घर से निकल कर के वोट करने के लिए बाहर आना अगर कम हुआ है तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा।